तो इस नई सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बैंकिंग के हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी ये हमारी वीडियो सीरीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट बिगेस्ट बिल्डिंग एट द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ग्रेट ग्रैनरी। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो ये सबसे इजी सा क्वेश्चन है, लोथल, जो आधुनिक गुजरात में जो है ये मौजूद है। द वेदास विच डील विद द रिचुअल्स इज नोन एज। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो हमारा वेद है वो धार्मिक अनुसंधानों से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक युग खालिस्तान सभ्यता थी, मतलब जो एक इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वाज अ डैश एज सिविलाइजेशन। वो कौन सी एज की सिविलाइजेशन थी? तो वो थी हमारी ब्रॉन्ज, कंस्य युग इसको बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? कंस्य युग। कंस्य युग बोला जाता है किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सिक्स क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड बिटवीन। जो वैदिक संरचना, जो वेद लिखे गए थे, जो वेद लिखे गए थे वो किस टाइम पीरियड में लिखे गए थे? तो जो वेद लिखे गए थे वो लिखे गए थे हमारे 3500 बीसी से 2500 बीसी के बीच में, 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखे गए थे। अजात शत्रु, जो अजात शत्रु थे वो किसका बेटा था? अजात शत्रु हमारा किसका बेटा था? बिंबिसार का। किसका बेटा था? बिंबिसार का। अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। मतलब इनमें से कौन सा जो है वो वैदिक कुल का जो है प्रमुख देवता नहीं था? तो इसमें दुर्गा, दुर्गा का कोई विवरण किसी भी वेद में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? जो मगध साम्राज्य से संबंधित हमारा बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार जो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। अजातशत्रु, राजाधिराजा और महापंतनाथ ये जो है सब जो है हमारे मगध साम्राज्य से संबंधित थे। बिंबिसार किस वंश का था? तो जो बिंबिसार किस वंश का था, यही दोनों क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पता चल जाएगा कि बिंबिसार यदि हमारा इस जो हमारा मगध साम्राज्य का नहीं था तो किस साम्राज्य से संबंधित था? तो ये हर्यक साम्राज्य से, हर्यक साम्राज्य से संबंधित था। हर्यक वंश का जो है ये राजा था। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थ थे? सिंपल सा क्वेश्चन। जैन धर्म में 24 थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक खालिस्तान के राज्य का प्राकृतिक नाम है, जो मगध की राजधानी थी, सिंपल सी बात है राजगीर। आजकल काफ़ी करंट में भी रहता है, काफ़ी यहाँ पे जो एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो डी है राजगीर आज के आधुनिक बिहार में था। ठीक है, प्रारंभ में इसको राजगाह नाम से जाना जाता था और जो मगध की राजधानी भी थी। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? संधारा, तो संथारा हमारा जो है वो जैन, संथारा जो है हमारा जैन जो हमारा ये समुदाय है उसका एक धार्मिक संस्कार है ये। आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू जो में हमारा दिलवाड़ा मंदिर है वो किस समुदाय का पवित्र स्थान है? तो जैन। माउंट आबू जो है राजस्थान का इकलौता जो है हमारा बर्फीला क्षेत्र माना जाता है, बर्फ वहाँ पे गिरती है। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैनी फॉर देयर सेक्रेड बुक्स, स्केर्ड बुक्स। तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये अंग का प्रयोग किया जाता है। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित? केवल्य हमारा जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो खालिस्तान के विष्णु भगत थे, शिवा। ठीक है, प्रारंभिक भक्ति काल में नयनारों का नेतृत्व में हुआ। तो नयनार जो किसके भगत थे? शिव के भगत थे।
रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर, रणकपुर में प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? हमारा जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, त्रिपिटक हमारे किससे संबंधित है? बौद्ध से। अंश जो है वो हमारे जैन से हैं और त्रिपिटक जो है वो हमारे बुद्धिस्ट से हैं। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध हमारे शाक्य गणराज्य के जो है संबंधित थे। तो इस सीरीज़ में हम आज जो है 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए और अपने करंट अपना जो जीके है उसको चेक करने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।